हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग वर्णन से पद संख्या 16 को लेकर उपस्थित हूँ। हमेशा की तरह मैं इस पद को पहले पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद ही पंक्ति की व्याख्या करूंगी और अंत में इसका विशेष भी बताऊंगी। वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, नागमती वियोग वर्णन के अंतर्गत पद संख्या 3 से लेकर पद संख्या 15 तक का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। इसमें मैंने पद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के साथ साथ पंक्ति की व्याख्या को भी प्रस्तुत किया है और विशेष को भी बतलाया है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देखना चाहते हैं वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां पर मैंने इन सारे वीडियो का लिंक दे दिया है। आप लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह पद। तपय लाग अब जेठ अषाढ़ी, भय मोह कहय छाजनी गाढ़ी। तन तिनुवर भा झूरो खरी, मैं बिरहा गरी सिर परी। साठी नाही लगी बात को पूछा, बिनुजिए भयो मूंज तन छूछा। बंद नाही ओ कंध न कोई, बाक न आव कहो कही रोई। ररी दूबरी भई टेक बिहुनी, थम्ब नाही उठे सकै न थूनी। बरसही नैन चुवही घर माहा, तुम बिनु कंत न छाजन छाहा। कोरे कहा ठाट नव साजा, तुम बिनु कंत न छाजन छाजा। अबहू दिष्टि मया करू, छानहिन तजु घर आऊ। मंदिल उजार होत है, नवके अनि बसाऊ। तो चलिए मैं इस पद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को बता देती हूँ, क्योंकि आपके लिए यह अत्यंत ज़रूरी है कि इस पद में आए हुए जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को आप जानें, ताकि पंक्ति के अर्थ को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। तपय यानी तपना, जलना। लाग यानी लगा है। भय मतलब हो गई। मोकह माने मेरे लिए। छाजनी माने छूत का एक विशेष रोग, जैसे संक्रामक रोग होता है, छुआछूत वाला रोग। तन यानी शरीर। तिनुवर यानी तिनका। आगरी माने अर्गला खान। भा माने बन गई। झूरा, झूरा कहा जाता है सूखी लकड़ी को। खरी यानी खड़ी। साठी, साठी माने पूंजी धन। यहाँ राजा रत्नसेन को धन के रूप में बतलाया गया है। को पूछा माने कौन खबर लेने वाला है, पूछने वाला। माने कोई खबर लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, उसी को कहा गया है। बिनु जिए यानी प्राण के बिना। भयु माने बन गया। मुंज माने एक विशेष प्रकार का घास। छूछा माने खाली, निस्सार इसको कहते हैं। बंध यानी बंधु बांधव। कंध अर्थात सहारा। वाक, वाक कहा गया। वाक यानी शब्द, बोली। ररी माने रोकर। टेक बिहुनी माने आश्रय या सहारा बिना। थम्ब यानी खंबा, स्तंभ। थूनी, देखिए थूनी का क्या अर्थ है? छत या छप्पर को साधने के लिए लगाई जाने वाली लकड़ी। यानी जब मकान बनाया जाता है, विशेष करके आप अभी भी आप देख सकते हैं, अगर पिलर पे मकान बनता है तो आप लोग क्या देखते हैं कि किसी भी एक कमरा को बनाने के लिए क्या करते हैं, 4 कोने में 4 पिलर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से पुराने ज़माने में भी छत को ढालने के लिए, छत बनाने के लिए क्या किया जाता था? 4 कोने में लकड़ी का 4 खंबा दिया जाता था और उसी खंबे के ऊपर पुनः चारों खंबा को जोड़ते हुए एक लकड़ी दी जाती है, जिस पर छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियाँ बिछाई जाती है और तब छप्पर ढाला जाता है। आज भी देखिएगा आप, वैसे ही घर जब बनता है तो सीमेंट वाले घर में भी क्या है, 4 कोनों में 4 पिलर दी जाती है। फिर उन चारों पिलर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो भी ढलाई के द्वारा। और उसी को जोड़ने के क्रम में हम लोग क्या देखते हैं, पूरे छत पर लकड़ी बिछाकर लोहे का रॉड बिछाया जाता है और तब सीमेंट, बालू, कंक्रीट की ढलाई होती है। तो आज चूँकि सीमेंट से घर बनता है, इसलिए सीमेंट से लोग घर ढालते हैं।
पुराने समय में लोग जो घर बनाते थे तो वो लकड़ी का खंबा होता था, उसकी छत भी लकड़ी से ही जोड़कर बनाई जाती थी और उस पर जो भी हो छप्पर जैसे भी डाला जाए, चाहे वो पत्ते का हो चाहे टाली हो, जो भी डाला जाता हो, लेकिन उसको उसी तरह से डाला जाता था। तो थूनी का अर्थ है यही। तो थूनी का अर्थ आप समझ गए होंगे कि छत या छप्पर को ढालने के लिए या बनाने के लिए जो लकड़ी लगाई जाती है उसे ही कहा जाता है थूनी। देखिए, चुवही मने आंसू टपकना, चूना, जैसे पानी चू रहा हो टप टप करके तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पानी चू रहा है, उसी को कहा गया चुवही। माहा मतलब में, कंत प्रिय को कहा गया, यहाँ राजा रत्न सेन के लिए कंत का शब्द का प्रयोग है। छाजन यानी छत, कोरे यानी सूना, ठाठ, ठाठ कहा जाता है संपन्नता वैभव को, साजा यानी साज सज्जा शोभा, छाजा यानी छाजन बनाने वाला, दिष्टि यानी दृष्टि, मया यानी माया दया, छानहीन मतलब छाजन, यहाँ पर एक और अर्थ है स्त्री, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि श्लेष अलंकार के अर्थ में भी इसका प्रयोग है। तजु यानी त्याग कर, मंदिर यानी भवन, उजार, उजार माने उजाड़, नवके यानी नए रूप, आनी बसाओ माने आकर बसाना। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो इस पद का प्रसंग यह है कि रानी नागमती राजा रत्न सेन के वियोग में व्यथित है। रानी नागमती अपने प्रियतम राजा रत्न सेन को स्मरण कर रही है, याद कर रही है। राजा रत्न सेन के इंतजार में उन्होंने पूरे वर्ष बिता दिए, यानी 12 मास बिता दिए। विरह की व्यथा इतनी अधिक बढ़ गई है कि उसी का वर्णन यहाँ पर रानी नागमती ने किया है। देखिए, तपे लाग अब जेठ आषाढ़ी, तपे लाग यानी तपने लगा है। क्या तपने लगा है? विरह तपने लगा है। राजा रत्न सेन के वियोग में रानी नागमती क्या है, तपने लगी है, जलने लगी है। किस तरह से जल रही है? मानो जेठ आषाढ़ी, जेठ आषाढ़ की तरह वो जलने लगी है। रानी नागमती के जो शरीर के अंग हैं वे क्या हैं? विरह में तपने लगे हैं, जलने लगे हैं। किस तरह से? जेठ आषाढ़ की तरह। भय मोह का यह छाजनी गाढ़ी, और यह जो विरह है, यह विरह रानी नागमती के लिए भय मोह का माने मेरे लिए बन चुकी है। तो मेरे लिए कौन? रानी नागमती। रानी नागमती के लिए क्या बन चुकी है? छाजनी गाढ़ी, एक भयंकर रोग बन चुकी है, एक भयंकर छूत का रोग बन गई है, एक मानो संक्रामक रोग हो गई है। तो रानी नागमती के लिए विरह जो है बहुत ही कष्टदायी है, बहुत ही दुखदायी है। तन तिनुओर भा झूरो खरी, राजा रत्न सेन के वियोग में रानी नागमती क्या जल रही है, और इस आग में जलते हुए वो क्या कह रही हैं कि उनका शरीर, तन यानी उनका शरीर किस तरह बन गया? तिनूर भा, तिनकों की भांति बन गया, यानी सूख गया है। और सूख करके कैसा बन गया है? झूरो खरी, माने एक झूरी लकड़ी की तरह, सूखी लकड़ी की तरह वो बन गई हैं। रानी नागमती राजा रत्न सेन के वियोग में सूख कर कैसी बन गई है? झूरी लकड़ी की तरह बन गई है। झूरी लकड़ी आप लोगों ने देखा होगा, जो सूखी सूखी पतली लकड़ियाँ होती है जिसमें आग लगाएं तो तुरंत आग लग जाए, उसे ही कहा जाता है झूरी लकड़ी। मैं विरहा गरी सिर परी, और रानी नागमती अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करती कि मैं विरहा में क्या हूँ? डूब गई हूँ। उनके माथे पर क्या आ गया है? विरह की खान। उनके माथे पर विरह की खान आ गई है। यानी विरह की खान का मतलब क्या हुआ? अत्यधिक विरह। विरह की अधिकता को यहाँ खान कहा गया है कि रानी नागमती के माथे पर मानो विरह आकर गिर पड़ा हो। जैसे कहते हैं, लोग कहते हैं ना, मुसीबत आके गिर पड़ी। किस कहाँ? मेरे सिर पर। तो यहाँ रानी नागमती के ऊपर मानो विरह आकर अपना कब्जा जमा ली है। यानी विरह का इतना आधिक्य हो गया है कि रानी नागमती ने इसे विरह की खान बतलाया है। साठी नाही लगी बात को पूछा, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि यदि किसी के पास पूंजी धन ना हो
तो लोग उसे पूछते नहीं हैं। जैसा कि कवि गिरधर ने कहा है, साईं सब संसार है मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग संग ही डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। तो गिरधर जी ने इस बात को बतलाया है यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से कि जब मनुष्य के पास पैसा होता है तो उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं, उसको पूछने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जब पैसा समाप्त हो जाता है तब उसके पास कोई फटकता तक नहीं है। यहाँ पर रानी नागमती ने भी इसी बात को बतलाया है कि साठी नाही, उनके पास राजा रत्नसेन रूपी पूंजी या धन नहीं है, इसलिए क्या हो गया है, साठी नाही लगी बात को पूछा। राजा रत्नसेन रूपी धन के अभाव में न होने के कारण अब रानी नागमती की खबर लेने वाला कोई नहीं है। यह बात रानी नागमती विरह में व्याकुल होकर के किससे कह रही है, अपने प्रिय राजा रत्नसेन को कह रही है, उसे याद करते हुए उसे बता रही है। बिनु जिए भयो मूंज तन छूचा, और राजा रत्नसेन के बिना उनकी स्थिति क्या हो गई है, बिनु जिए प्राण रहित हो गई है, यानी उनके शरीर में अब प्राण नहीं है। और प्रियतम के अभाव में उनका शरीर कैसा बन गया, तन यानी शरीर कैसा बन गया, मूंज की तरह निस्सार हो गया है। बंध नाही ओ कंध न कोई, अब ना उसके पास कोई बंधु बांधव है, ना ही कोई कंधा यानी कोई सहारा देने वाला है। वाक ना आओ कहो के रोई, उनके मुख से वाक ना आओ माने उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं, वाक्य नहीं निकल रहे हैं, वो कुछ बोलने में असमर्थ हो गई हैं। और कहो के रोई, क्यों ऐसा हो गया है, क्योंकि वे सिर्फ रो रही हैं। रानी नागमती सिर्फ रो रही है, इसलिए उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। ररी दूबरी भई टेक बिहुनी, इसके साथ ही साथ रानी नागमती कहते हैं कि वे रो रो करके कैसी हो गई, दुबली हो गई हैं, आश्रय विहीन हो गई हैं, यानी उनके पास कोई भी आश्रय नहीं बचा है, उनको कोई आश्रय देने वाला नहीं है। थंब नाही उठे सके न थूनी, यहाँ पर उन्होंने उदाहरण से समझाया है कि जिस तरह से खंबा नहीं होने से थूनी नहीं बनाया जा सकता, यानी खंबा अगर ना हो तो किसी भी घर के ऊपर छत बनाया नहीं जा सकता है, ठीक उसी तरह से रानी नागमती की स्थिति भी यही हो गई है। राजा रत्नसेन के ना होने के कारण उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, राजा रत्नसेन के अभाव में उनकी देखभाल करने वाला, खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बरसही नैन चुवही घर माहा, यहाँ पर वो बताना चाह रही हैं कि रानी नागमती रात दिन रो रही हैं, उनकी आंखों से क्या हो रहा है, अश्रु चू रहा है, उसके घर में मानो जल हो गया। तो जल कैसे हो गया, हो सकता है घर जो है टूटा फूट घर टूट गया है, यहाँ बताना चाह रहे हैं कवि, इसलिए घर में क्या है, आषाढ़ के महीने में जब पानी बरस रहा है तो पानी अंदर आ रहा है। तो रानी नागमती कह रही हैं कि उनके आंखों से रात दिन अश्रु चू रहा है। तुम बिनु कंत न छाजन छाहा, अब घर का छत टूटा हुआ है, जहाँ से पानी प्रवेश कर रहा है, वर्षा की बूंदें अंदर आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम बिन कंत, हे प्रिय आपके बिना मेरे छत को छाने वाला कोई नहीं है। छाजन छाहा, और रानी नागमती राजा रत्नसेन को याद करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे बिना ना मेरा कोई छाजन है यानी छत है, ना मेरे ऊपर कोई छाया है, यानी मुझे आश्रय देने वाला कोई नहीं है। कोरे कहाँ ठाट नव साजा, इसके साथ ही साथ कहती हैं कि प्रिय के बिना साज सज्जा वैभव सब क्या है, कोरा है, बेकार है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तुम बिनु कंत न छाजन छाजा, इसके साथ ही रानी नागमती कहती है कि राजा रत्नसेन आपके बिना मेरे छत को छाजने वाला भी कोई नहीं, यानी छत को बनाने वाला भी कोई नहीं है। अबहु दिष्टि मया करू छानहिन तजु घर आई,
रानी नागमती राजा रत्नसेन से निवेदन कर रही है कि अब तो दृष्टि मया करो, अब तो मेरे ऊपर दृष्टि डालिए, अब तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए। मया कीजिए मतलब दया कीजिए। छानिन तजू यानी दूसरे छाजन को, दूसरे छत को कहिए, या यहाँ पर इसका अर्थ एक स्त्री के रूप में भी लिया गया है कि अब आप दूसरे छाजन यानी स्त्री को त्याग कर, तजुमने त्याग कर, घर आओ, आप घर आएं। यानी आप जहाँ रह रहे हैं उस छाजन को त्याग कर अब आप घर आएं। तो जहाँ आप रह रहे हैं यानी यहाँ पर किसी स्त्री के प्रसंग में इसका उल्लेख किया गया है। मंदिर उजार होत है, नवके अनि बसाओ। मंदिर यानी रानी नागमती का भवन, घर क्या हो गया, उजार होत, उजड़ रहा है। रानी नागमती अपने घर के बारे में कहती है कि मेरा घर क्या है, हो रहा है, उजड़ रहा है, उजड़ चुका है। मंदिर उजार होत है, नवके अनि बसाओ यानी मंदिर यानी भवन या घर। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरा मंदिर यानी मेरा घर या भवन क्या है, उजार होत है, उजड़ रहा है। अतः आप नवके अनि बसाओ, नया करके, अनि बसाओ मैंने आकर बसाएं, आप आएं और मेरे घर को नया करके बना दें। यहाँ पर रानी नागमती इस तरह से राजा रत्नसेन को स्मरण करते हुए अपनी विरह व्यथा को बता रही है। तो रानी नागमती राजा रत्नसेन से क्या कह रही हैं कि राजा रत्नसेन के वियोग में उनका शरीर जो है जेड़ अषाढ़ की तरह तपने लगा है। उनका शरीर जो है तिनके की भांति सूख कर एक सूखी लकड़ी की भांति बन चुका है। प्रिय के अभाव में उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, कहीं कोई आश्रय नहीं है, कहीं कोई बंधु बांधव नहीं है। रानी नागमती की आंखों से रात दिन अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। यहाँ पर रानी नागमती बताना चाहती हैं कि उनका घर क्या है, उजड़ गया है, यानी घर टूट फूट गया है। अतः राजा रत्नसेन जल्द आए और आकर के उनके घर को नया सा बना दें, क्योंकि राजा रत्नसेन के अभाव में सारा वैभव, सारी संपन्नता, सारी सज्जा क्या है, सब व्यर्थ है, निरर्थक है। तो अब चलिए इसका मैं विशेष बता दूं। पहला, प्रस्तुत पद में राजा रत्नसेन के वियोग में तड़पती नागमती की विवस्था का कवि जायसी ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। दूसरा, कवि जायसी ने रानी नागमती के वीरा वर्णन की मार्मिकता को 12 मासा वर्णन के अंतर्गत जेड़ आषाढ़ की तपन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तीसरा, प्रमुख छंद दोहा और चौपाई है। तो दोहा और चौपाई किसे कहते हैं यह मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर भी आप स्क्रीन में एक बार देख लें कि दोहा किसे कहते हैं और चौपाई किसे कहा जाता है। चौथा, प्रस्तुत पद में उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग मिलता है। उपमा अलंकार तन तिनूर भा झरी खरी, बिनु जिये भयु मुझ तन छूछा। और रूपक अलंकार देखिए कहाँ है, साठ ही नहीं लगी बात को पूछा। पांचवा, काव्य भाषा ठेठ अवधि है, कवि ने देशज शब्द का सार्थक प्रयोग किया है। छठा, प्रमुख रस विप्रलंब या वियोग श्रृंगार है। तो उम्मीद करती हूँ कि नागमती वियोग वर्णन के अंतर्गत मैंने पद संख्या 16 का अर्थ जिस तरह से समझाया है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर जरूर करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। पद संख्या 17 को लेकर अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।